अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वेशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हम इसमें इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे और इक्वेशंस को देखेंगे। तो आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज, जिसमें हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना देखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरह एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 50% खुद ब खुद आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद ब खुद 50% आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको 50% बल्कि 100% ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। तो बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन 1 इसका, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने इसको सोल्व करना है और जो इसका सोल्यूशन है वो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सोल्व जब भी लिखा हो मतलब कि हमने वेरिएबल की या अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जी जो भी हमें गिवन हो। तो यहाँ पे एक्स गिवन है, पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको नंबर लाइन या रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 12x + 30 = -6। अब x के साथ जो भी चीज़ें हैं आस्ता आस्ता उसको इक्वल के दूसरी तरफ हम लेकर जाते जाएंगे। +30 उधर जाकर -30। अब -6 और -30 बनता है -36। माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस किया तो 36 आया और बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पर माइनस। उसके बाद x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड होगा, फिर इनकी कटिंग होगी। यहाँ पर 6 × 12 और 13 × बल्कि यहाँ पे आएगा 18 × 36। उसके बाद 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो 3 आ गया और ये साथ माइनस लगा है तो माइनस भी साथ आएगा। इसका ख़ास ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो ये आ गया एक्स का आंसर, एक हिस्सा हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो पहले ज़रा देख लेते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। हम एक लाइन बनाते हैं, दोनों तरफ एरो लगाते हैं, बिल्कुल दरमियान में हम ज़ीरो लगाते हैं। इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं, इधर सारे के सारे नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं। और फासले का ख्याल रखना है, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक होना चाहिए। अब हमने शो करना है कि -3 कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि -3 यहाँ पर आ रहा है। तो इधर हमने जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप पॉइंट भी बना सकते हैं, बुक के पीछे पॉइंट है, यहाँ आप इस तरह करके इसको लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। -3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे P लिख लें, मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर -3 आ रहा है। ये था पहला पार्ट। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। x/3 + 6 - 12। तो पहले इस +6 को इधर ले गए, ये -6 बन गया। उसके बाद -12 - 6 होता है -18। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है और ये माइनस यहाँ पे। अब नंबर लाइन देखें, मैंने बनाई है 10-10 के फासले से। अगर इसी तरह जिस तरह पहले की है एक एक के फासले से बनाते तो ये बहुत लंबी बन जानी थी। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है ना, तो आगे भी 10 का डिस्टेंस होना चाहिए, आगे भी 10 का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप 3-3 कर रहे हैं तो 3, 6, 9, 12 इस तरह जो डिस्टेंस एक बार रखा है वही आगे चलता जाए। तो -54 मैंने शो करना है। अब सॉरी, ये है माइनस का 54, तो ये आना चाहिए इस साइड पे 50 और 60 के थोड़ा सा दरमियान में करके, बल्कि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -54। उसके बाद हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। ये आपको नज़र आ रहा है सारा। x/2 - 3x/4 = 1/12। तो पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इस तरह लेंगे कि हमारी कोशिश होती है नीचे वाले नंबर आपस में इक्वल हों। अब ये देखें, ये 2 है और ये है 4, तो इसको मैं 4 बना सकता हूँ ना। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मैंने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, और जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं वही ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो नीचे बन गया 2 × 2 = 4 और ऊपर बन जाएगा 2x। अब देखिए नीचे 4 सेम है, तो 4 मैंने लिखा एक बार, 2x - 3x इसी तरह आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
कि इक्वल की इस तरफ 12 है, यहाँ पे 4 है, 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 12 को इधर आके मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 12 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हुआ है, 4 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई कराने से पहले देखते हैं कि अंदर सोल्व हो रहा है। हाँ हो रहा है। ये 2x और -3x दोनों के साथ x लगा हुआ है, सेम वेरिएबल है, तो इसको हम कर सकते हैं सोल्व। 2 - 3 तो प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करें तो 1 आता है, और साथ बड़ी वैल्यू का साइन तो माइनस का साइन, -1 और साथ x था, तो 1 हम नहीं लिखते होते, इसका आंसर आ गया -x। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 को -x के साथ, ये आ जाएगा -12x। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 × 1 = 4। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो -12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग होगी, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 1/3, और ये जो माइनस है इसका ख़ास ख्याल रखना है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर करते हैं रिप्रेजेंट। पहले हम अगला पार्ट देख लेते हैं, इनको इकट्ठे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसका अगला पार्ट है ये वाला, 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये x वाली वैल्यू है और ये x के बगैर है। तो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 7 × 2 = 14 और 7 × 4 = 28। अब मैंने क्या किया, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ रहने दी हैं और बाकी वैल्यूज़ में दूसरी तरफ ले गया हूँ। तो ये देखें, ये x वाली ये x वाली इस तरफ ही हैं, और ये प्लस का 28 उधर जाकर माइनस का 28 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -28 + 2 -26 होता है, और 14x + 12x तो ये बनता है 26x। अब हमें x चाहिए, तो 26 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनकी फिर कटिंग हो जाएगी, 26 × 1 = 26, 26 × 1 = 26, तो 1 बच गया, 1 लिख दिया, और साथ माइनस था, माइनस लिख दिया। और साथ बस मैंने क्या किया है कि x इस तरफ था ना, और ये -1 इस तरफ था, तो मैंने इसको इस तरह करके लिख दी है, x इस तरफ आ गया, -1 इस तरफ आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, कोई मसला नहीं। तो -1 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये देखें 0 1 2 0 -1 -2, तो -1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में भी शायद थे, तो इनको दोबारा देखते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, इसके साइड पे भी कोई नंबर होते हैं, जिस तरह ये नहीं होता यहाँ पे कुछ नंबर और ऊपर और नीचे, मिक्स फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है। अब हमने आना है 0 और 1 के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे 0 है। एक और चीज़, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाली साइड पे आएंगे, मतलब 0 और -1 के दरमियान में आ जाएंगे। तो इसने हमें ये बता दिया कि किसके दरमियान में आने, नीचे 3 है, तो इसका मतलब इसके हमने 3 हिस्से करने हैं। अगर इस लाइन के मैंने 2 हिस्से करने हो तो मैं 1 कट लगाऊंगा, इसी तरह इसके 3 हिस्से करने हो तो मैं 2 कट लगा दूंगा, ये 2 कट लगा दिए, और ऊपर नीचे वाले का भी काम पूरा हो गया। अब ऊपर 1, अब हमने पहले हिस्से के ऊपर आ जाना है, तो 0 से वाली साइड से शुरू करना है, और पहले हिस्से पे मैंने आ जाना है यहाँ पे। तो इधर मेरा पॉइंट जो है लाई कर रहा है -1/3। सबसे पहले साइन देखा नेगेटिव साइड पे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0 था, तो 0 और 1 मतलब -1 के दरमियान में आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, 3 है तो इसके 3 हिस्से कर दिए, 2 कट लगा दिए, देखें 2 कट लगाए तो इसके 3 हिस्से हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1, तो पहले हिस्से के ऊपर हमने आ जाना है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1/3 -3x/4 = 5/6। तो पहले हम इसको करेंगे, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो इजी रहता है। वो किस तरह करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको करवा देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस वैल्यू को करवा देते हैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3x के साथ, दोनों को आपस में, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये 3 4 बन गया नीचे 12। यहाँ पे देखते हैं 4 को 2x से किया तो 8x आ गया, और 4 × 1 = 4 आ गया, माइनस था साथ माइनस आ गया, 3 3 = 9 7x, और ये माइनस, ये चीज़ इसी तरह रही। अब यहाँ पे जिस तरह पिछले सवाल में किया था, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई, तो इसी तरह हो गया, 6 इधर आ गया, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करने से पहले जो चीज़ लाइक टर्म्स हैं या सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको सोल्व करते हैं। 8x और -9x,
ये मेरे पास बनता है माइनस का x, तो इसको लिख दिया और -4 वैसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब यहाँ पे 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 4 ज़ा 24, माइनस आ गया साथ, 6x और साथ माइनस आ गया। अब माइनस के 24 की तश्कील जो है अगली साइड पे कर देते हैं, तो -24 यहाँ पर आ गया +24, और ये इनको प्लस करें तो आंसर आता है 84, और -6 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड होगा, और इसकी जब कटिंग होगी तो ये बन जाएगा 14, 3 2 ज़ा और ये आ जाएगा 42, फिर 3 1 दा 3 और 3 14 दा 12 42 आ जाएगा। और साथ जो माइनस है इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये साथ माइनस का 14 आ गया। अच्छा, इसको बाद में करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। पहले हम आते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि है -5x/10 इक्वल्स 9 - 10/5x। तो यहाँ पे भी हम वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब कि नीचे जो है 1 है इसके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 9 5 के साथ, और ये वाला 1 10 के साथ। इनको आपस में करना है, इन दोनों को करना है और इन दोनों को करना है। तो 9 5 दा 45, यहाँ पे 10x, ये x भी साथ रखने 10 के, तो 10x को 1 से किया 10x और 5 1 दा 5 आ गया। उसके बाद ये वाला 5 इधर भेज दिया, ये वाला 10 इधर भेज दिया, तो ये बन गया 5 × -5x, और 10 इसके साथ बन गया 10 × 45 - 10x। अब 5 5 दा 25 और माइनस आ गया, 10 को जब 45 से किया तो 450 माइनस 10 10 दा 100x। अब x वाली एक तरफ कर देंगे और बाकी एक तरफ, तो ये भी x वाला है, इस x वाले को मैं इधर भेज दूंगा, -100 इधर आकर +100x बन जाएगा। 45 वैसे का वैसे ही रहा यहाँ पर, तो 100x - 25x बनता है 75x, और 450 वैसे ही। अब 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड, फिर कटिंग हुई, 75 1 दा 75 75 6 दा 450, तो x का आंसर आ गया 6। इसको करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। मैंने फासला रखा है 5 डिजिट का, 5 10 15, तो इसको जब किया तो 6 आ गया यहाँ पर 5 के फ़ौरन बाद, और इसको जब किया 14 जो पिछले सवाल का था मेरा, तो वो यहाँ पर आ गया। इस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की जानिब, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है मेरे पास सोल्व इक्वेशन ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने हर इनइक्वालिटी को सोल्व करना है और इसका सॉल्यूशन हमने शो करना है रियल लाइन के ऊपर। अब देखें, जो पहले हमने सोल्व किया था वो थी हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन आ रहा था पहले, आप हर क्वेश्चन को गौर करें तो इक्वल का साइन आ रहा होगा वहाँ पे। लेकिन अब हमारे पास है इनइक्वालिटी, एक बार बुक से भी देख लेते हैं। ये देखें, पहले ये इक्वेशन थे सारे इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर सारी जगह पे। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल इस तरह के साइन आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स, इसमें एक रूल अप्लाई होता है, लेकिन वो आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें वो कहीं भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। x -6 लेस देन इक्वल टू -2। अब ये माइनस का 6 है, इधर भेज देंगे इसको और ये बन जाएगा प्लस का 6। सेम वही चीज़ें जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में की थी, जो चेंज आएगा वो आएगा नंबर लाइन के ऊपर, तो वो भी देखेंगे बाद में। तो x आ गया +6 आ गया यहाँ पर। अब -2 + 6, तो इसका आंसर बन जाएगा प्लस का 4। अब x लेस देन इक्वल टू 4, इसका ये मतलब है कि x 4 भी हो सकता है क्योंकि ये इक्वल का निशान है, और 4 से कम भी हो सकता है। 4 से कम 3 होगा, 2 होगा, 1 या -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 से कम। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ये देखें, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इसने एक नंबर लाइन बनाई है 0 2 4 6 8, और इधर -2 -4 -6 -8। अब ये होना चाहिए 4 से कम, तो ये देखें यहाँ पे 4 के ऊपर इसने पॉइंट बनाया है, और 4 से कम होना चाहिए ना, तो इधर को लाइन खींच दिया और इधर एक एरो बना दिए, मतलब 4 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। और एक और चीज़, 4 को इसने किया हुआ है डार्क सर्कल, ये देखें कहीं पे डार्क नहीं किया हुआ और कहीं पे किया हुआ है। जहाँ पे डार्क किया हुआ है, फिल किया हुआ है, उसका मतलब है कि 4 भी इस वैल्यू में शामिल है।
ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इसकी वजह से 4 भी यहाँ पर शामिल होगा। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स। तो -16 उधर जाकर +16 हो गया और -9 + 16 होता है प्लस का 7। अब ये देखें 7 ग्रेटर दैन एक्स। इस पूरी इक्वेशन को उठा के मैंने इस तरह करके लिख दिया, तो x इधर आ गया। ये चीज़ पहले इस तरह थी, ये बन गई इस तरह और ये बन गया 7। x की वैल्यू है 7 से छोटी, इक्वल नहीं होगी क्योंकि इक्वल वाली बात ही नहीं है, ये चीज़ आई नहीं नीचे। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी होगी। तो 7 हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये 6 और 8 के दरमियान 7 उसने बनाया हुआ है। तो 7 से छोटी होगी मतलब ये यहाँ पे चलती जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने फिल नहीं किया क्योंकि ये 7 की इक्वल नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3, 4, 5। अच्छा जी 3 को देखते हैं। 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये कटिंग हो गई, इनकी 0 रह गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ और 0/2 आंसर आएगा 0। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको देखते हैं। ये तीसरा पार्ट है, ये 0 के बिल्कुल ऊपर आ गए, 0 भी है और 0 से बड़ी भी है, मतलब इस तरफ को जाएंगे। इधर सारे बड़े नंबर है ना, 2, 4, 6, 8। जब भी बड़ी वैल्यूज़ हों तो इधर को जाना है और छोटी वैल्यूज़ का जिक्र करना हो तो इस तरफ को आना है। अच्छा, और 0 खुद शामिल है तो इसको हमने डार्क कर दिया। अब आता है आगे पार्ट 4, 6 × x + 10 < 0। 6 को मल्टीप्लाई कराने से बेहतर है कि दूसरी तरफ भेज के इसको डिवाइड करा दें, क्योंकि जब डिवाइड हो गए तो 0 आंसर आ जाएगा। तो +10 यहाँ पे रह गया, ये इधर जाके -10 हो गया। 0 - 10 -10 नहीं होते, तो x की वैल्यू आएगी -10 से छोटी और इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये चौथा पार्ट है इसका। हमने 5 का गैप रखा, 0, 5, 10, 15। तो -10 के ऊपर आए हैं और छोटी वैल्यू है तो इस तरफ को इसको भेज दिया लेफ़्ट साइड पे, और 10 भी शामिल है, -10 भी, तो इसको हमने डार्क कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर x छोटा होगा, स्मॉल शो कर रहा होगा तो इस तरफ को आएंगे, और अगर ग्रेटर शो कर रहा होगा तो हम इस तरफ को जाएंगे। ग्रेटर साइन मतलब अगर इस तरह का साइन होगा और अगर इस तरह का साइन होगा तो इधर को जाएंगे। अब आखिर में आता है पार्ट 5, बल्कि इसके बाद 6 भी है, पहले 5 को देख लेते हैं। 5/3x - 3/4 इज़ लेस देन -1/2। इनको करते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 और 3 आपस में हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह इनको किया जाता है। 4 3 12। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9। इनको आपस में किया, इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक तो तरीका ये है कि 12 को इधर भेज दें और इस 12 को इधर भेज दें, लेकिन आसान तरीका ये है कि इसी 12 को हम यहाँ पे भेज दें, वो कटिंग हो जाएगी और बात ही ख़त्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल ये आंसर आ गया, 20 - 9 इज़ लेस देन -1। इसको आगे देखते हैं। अब ये -9 इधर आके बन जाएगा प्लस का 9, तो -1 + 9 होता है 8। 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और कटिंग के बाद 4/10, 2/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब इसको इन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, अच्छा इसको हम ज़रा देखते हैं। 0 और 1 के दरमियान, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 -1 -2। सबसे पहले देखना साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, मतलब ये इस तरफ आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके साइड पे क्या नंबर है, कोई नंबर भी नहीं, मतलब कि यहाँ पे 0 है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान में अब आ जाएंगे, 0 और प्लस वाले 1 के दरमियान देखेंगे। नीचे क्या है 5, हमने इस लाइन के 5 हिस्से करने। 5 हिस्से करने के लिए 4 कट लगाएंगे। जिस तरह एक लाइन है 2 हिस्से करने के लिए हम 1 कट लगाते हैं ना, 2 हिस्से हो गए। इस तरह यहाँ पे 5 हिस्से करने के लिए इसके 4 कट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 कट लगाए, अब इसके 5 हिस्से हो गए। तो नीचे वाले 5 का भी काम ख़त्म हो गया, साइड वाले 0 का भी काम ख़त्म हो गया। अब आता है ऊपर वाला 2, हमने दूसरे कट के ऊपर निशान लगा देना। तो पहला कट ये है, दूसरा कट ये है, इधर मैंने निशान लगा दिया, तो हमारा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे। ये एरो नहीं लगाना बल्कि पॉइंट बना दिए, 2/5।
तो यहाँ पे पॉइंट, अब x इससे छोटा है, मतलब यहाँ से पॉइंट पकड़ेंगे, पॉइंट यहाँ से पकड़ा और इसको इधर को ले गए हम, और x सिर्फ छोटा है, इक्वल नहीं है, तो हमने इसको डार्क नहीं करना, इसको इसी तरह रहने देना है। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे रफ हो गया, इधर ज़रा नीट है, ये देखिए, हाँ ये ज़रा नीट करके किया हुआ है, तो इसको हमने डार्क नहीं किया और इस तरफ यहाँ पर आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू लेस देन है। अब आता है इसका आखिरी पार्ट यानी छठा पार्ट, इसको हम देखते हैं। 1/4x माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2x, तो उसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इनको आपस में किया, इसको इसके साथ कर दिया 2 1 2 और इसको इसके साथ कर दिया 4 1 4। यहाँ पे देखें तो इसके नीचे 1 मौजूद है, कुछ भी ना हो तो मतलब 1 होता है, तो इनको आपस में किया 2 आ गया, 2 1 2 और ये माइनस और ये 1 1 1 x आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका कि 2 को इधर भेज दें और 8 को इधर भेज दें, इससे भी सिंपल ये है कि सिर्फ आप 8 को दूसरी तरफ भेज दें। अब 8 उधर चला गया और ये है, इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 2 2 4 8। अब क्वेश्चन ज़रा सिंपल हो गया, यहाँ पे तो यही रहा 2x माइनस 4, यहाँ वाला जो 4 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 और ये माइनस, और 4 को x से किया तो 4x आ गया। अब ये देखें कि x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और बाकी वैल्यूज़ एक साइड पे, तो -8 है, इधर जाके ये +8 हो जाएगा और ये 2x इधर आके -2x हो जाएगा। 8 - 4 होता है 4 और 4x - 2x होता है 2x। अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2 <= x। इसको ज़रा ऑपोजिट करके लिख देते हैं, x यहाँ पे आ गया, 2 दूसरी तरफ आ गया, और ये पहले इस तरह था तो ये इस तरह हो गया, साइन ऑपोजिट हो गया। अब इसको करते हैं नंबर लाइन के पर रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे इसको देखते हैं हम, कहाँ पे है ये, तो ये इसने यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके पीछे बुक के पीछे आंसर गलत है, तो 2 है ना, हम आएंगे यहाँ पे 2 के ऊपर, इक्वल भी है तो एक डार्क डॉट बना देंगे, और 2 से बड़ा है तो ये इस साइड पे आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सोल्व द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। तो क्वेश्चन 1 को हम तफसील से देखेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन 2 3 4 5 6 हैं उनको हम ज़रा जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे ही क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। अच्छा, शेड हमने शेड करना है, वो एक दफ़ा जब ग्राफ बनेगा तो अब शेड भी कर लेंगे। द सोल्यूशन रीजन, जो आंसर आएगा सोल्यूशन आएगा उसको शेड करना है। फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब हमने देखा जो इक्वेशन होती है वहाँ पे इक्वल का साइन आता है और इनइक्वालिटी में बाकी सारे साइन आ जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इन चीज़ों का समझना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन तफसील से बता रहा हूँ। लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी जिसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 1 हो। अब देखें x की पावर यहाँ पे क्या है 1, y की पावर क्या है 1। जब कोई भी पावर ना दी गई हो तो उसकी पावर 1 ही होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे 1 नहीं है ना, 1 के अलावा कोई बड़ी पावर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो अगर यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर होती फिर हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, इस तरह 3 होती तो क्यूबिक, खैर वो बात की बातें। तो इनको हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है ना, इसको हम बना देंगे इक्वेशन। किस तरह बनाएंगे, सिंपल, इसके जगह इक्वल लगा देंगे और इसको हम कह देंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वल आ गया और बाकी वैसे का वैसे ही रहा। अब एक बार हम इस x को 0 रखेंगे, लेट कर लेंगे, और एक बार इस y को लेट कर लेंगे 0। x को जब लेट करेंगे 0 तो x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। 2x + y था तो 2 0 + y = 6, और 2 ये y की जगह 0 किया तो 2x + y की जगह 0 = 6। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 0 0 होता है, मतलब ये चीज़ ख़त्म होगी, y की वैल्यू आ गई 6।
यहाँ पे y को हमने रखा था 0, ये चीज़ ख़त्म होगी, बकाया रह गया 2x = 6, तो 2x + 6 रह गया। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, 6/2 कटिंग करेंगे तो 2 × 2 2 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा 6, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं, दरमियान में कॉमा। पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। तो x को हमने सपोज किया था 0, ये आ गया 0, और y की आंसर आया 6। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट, कॉमा दरमियान में, पहली x की वैल्यू जो कि 3 है और दूसरी वैल्यू y की जो कि हमने 0 सपोज की थी। अब यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया है। अब हमने इसको ग्राफ करना है। तो ग्राफ हम इस तरह करेंगे कि ये देखिए नीचे ग्राफ आपको नज़र आ जाएगा। पहले हमने एक नंबर लाइन बनाते थे ना, अब हमने 2 नंबर लाइन बनानी है, एक इधर को और एक इधर को। इधर सारे पॉजिटिव नंबर, इधर आएंगे सारे नेगेटिव नंबर। वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव कहीं आया ही नहीं तो आप लिखना भी चाहें कोई बात नहीं। इसी तरह ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर, नीचे सारे नेगेटिव नंबर। इसे हम कहते हैं x एक्सिस, इसे कहते हैं y एक्सिस। अब मैं पहले इसको देखता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही थी, तो y वाली लाइन पे आ जाने मैंने, और y 6 कहाँ पर है, पॉजिटिव है ना, ऊपर होगा, यहाँ पर y का 6, ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे y का 6 आ गया। दूसरा मैंने देखना है यहाँ पे x की वैल्यू 3, ये किधर है, x वाली लाइन पे 3, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x वाली लाइन पे 3 यहाँ पर है, तो एक पॉइंट इधर बना दिया, एक इधर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ देने और यहाँ पे आपने लाइन बनानी है, मतलब कि एरो यहाँ पे लाजमी तौर पे लगानी है। तो ये हो गया। ये करने के बाद ये छोड़ नहीं देना, हमने लिखना भी है। ये वाला पॉइंट y का था ना, ये वाला y का था ना, तो y के पॉइंट का नाम है 0,6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,6। इसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे 3,0, ये वाले पॉइंट पे, x वाले पॉइंट पे। और ये जो लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर आपने लिख देना है ये जो हमारी क्वेश्चन में इक्वेशन आई हुई थी, जो कि थी हमारे पास 2x + y <, ये लिख देनी हमने इस लाइन के ऊपर। अब मैंने ये शेड क्यों किया हुआ है, इसका जवाब हमें मिलेगा यहाँ से। हमने ओरिजिनल इक्वेशन ली और क्या किया, उसको टेस्ट किया। ओरिजिनल हमारे पास थी +y < = 6, ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसको टेस्ट करेंगे। x की जगह पे भी 0 लगा देंगे, y की जगह पे भी 0 लगा देंगे। अब इसको सोल्व करके चेक करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, y वैसे ही 0, 0 + 0 0। अब वो कह रहे हैं कि 0 जो है वो छोटा है 6 के साथ, 6 से। क्या चीज़ ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, 0 छोटा होता है 6 से, ट्रू आ गया। अब जब ये ट्रू आएगा तो हमने क्या करना है, ये जो शेडिंग है ना इस तरफ कर देनी है, ओरिजिन की तरफ करनी है। ओरिजिन का मतलब ये जो पॉइंट होता है ना दरमियान में, जो दोनों लाइनों के दरमियान में, इसे कहते हैं ओरिजिन। तो हमने शेड कर देना ओरिजिन की तरफ, यहाँ पे सारा शेड कर देने। ये आपको नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है। और अगर ये फॉल्स होता फिर हमने क्या करना था, इस तरफ को सारा शेड करना था, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रू है तो इसको कर दिए इस तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगले के क्वेश्चन हम जल्दी से सोल्व करेंगे। पार्ट 2 है 3x + 7y। अच्छा एक बार इसको ना ज़रा स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसकी जगह कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दी है। ये इनइक्वालिटी थी, इधर इक्वेशन कर दी। फिर क्या किया है, एक बार x को 0 लिखा है और y की वैल्यू निकाल ली, और एक बार y को 0 लिखा और x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको लिखने का तरीका देखा है कि y की वैल्यू 6 है ना, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, दरमियान में कॉमा, शुरू में x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। इस तरह यहाँ पर ब्रैकेट कॉमा, शुरू में x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। फिर उसको रिप्रेजेंट करना है हमने इस ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे कि 3 यहाँ पर आ रहा है, x का 3 यहाँ पर आ रहा है और y का 6 यहाँ पर आ रहा है। इनको जोड़ दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 0 0 6 लिख दिया, इधर लाइन लिख दी यहाँ पे, और इसको फिर हमने शेड करना है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर 0 0 पुट करेंगे और देखेंगे अगर ये ट्रू है तो इसको ओरिजिन की तरफ कर देंगे शेड, और अगर फॉल्स है तो ओरिजिन से बाहर को शेड कर देंगे। तो यहाँ पे ये ट्रू थी, इसको ओरिजिन की तरफ कर दी। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। सबसे पहले इसकी जगह कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है। x को 0 रखा है तो y की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह y को 0 रखा है तो x की वैल्यू आ गई 7।
यहाँ पे इनके पॉइंट्स आ गए। उसके बाद पार्ट 2 है, तो इसको मैंने वो नहीं किया हुआ, ग्राफ नहीं बनाया हुआ, इसका सॉल्यूशन बुक के एंड से हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 है ना, हाँ ये देखें एक्स का जो है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही थी यहाँ पे 7 और वाई की वैल्यू 3 आ रही थी। तो इसने बॉक्सेस इस्तेमाल किए हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और यहाँ से देखें आप, एक्स की वैल्यू 7 है ना, तो 7वें डब्बे पे आएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, और वाई की 3 है तो 1 2 और 3 ये बना लिया। इधर एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने जब इसको टेस्ट किया तो वो कह रहे हैं कि 0 बड़ा है 21 से, मतलब ये गलत है, 0 तो छोटा होता है 21 से, तो ये फॉल्स है। इसलिए जो हमने ये ओरिजिन था, ओरिजिन की उल्टी तरफ हमने इसको शेड कर दिए। उसके बाद आता है इसका पार्ट 3, 2x माइनस 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हमने, पहले x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -3, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे देखें माइनस का ख़ास ख्याल रखने, जब ये 3 को 0 से किया तो 0 आ गया इधर, तो यहाँ पे रह गया था -2y = 6। अब -2 को पूरे का पूरा इधर भेजना है। अक्सर बच्चे इधर सिर्फ 2 भेज देते हैं और माइनस को खा जाते हैं। तो ये 6 ओवर -2 कटिंग की तो -3 बच गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो -3 है ना, y की वैल्यू -3 आई है, तो y की वैल्यू -3 यहाँ पे बनती है। नीचे वाली सारी नेगेटिव होती हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव। और x जो है वो 2 है, तो x का 2 यहाँ पर आ गया, 3 और -3 और 2 एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर इक्वेशन लिखी और शेड करना एंड पे। इसको हमने जब टेस्ट किया तो ये फॉल्स है, वो कह रहा है 0 बड़ा आ रहा है 6 से, गलत है, फॉल्स है। तो इसको ओरिजिन से बाहर को शेड कर दिया। अब पार्ट 4 इसका देखते हैं, 5x - 4y < 20। तो पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हमने इसकी। उसके बाद क्या किया है, हाँ x को 0 पुट किया है तो y की वैल्यू आ गई -5, y को 0 पुट किया है तो x की वैल्यू आ गई 4। इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है इसका, तो ये इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। माइनस यहाँ पे आ गया इसका y की वैल्यू -5, ये y वाले पूरी है, ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव। तो 1 2 3 4 और 5, तो -5 आ गया y का। x का देखते हैं, 1 2 3 4 प्लस का x है तो यहाँ पर होगा। तो ये और ये पॉइंट आ गए, इन दोनों को लाइन से जोड़ा। उसके बाद हमने टेस्ट करना है, तो टेस्ट किया तो दोनों जगह 0 पुट किया, 0 < 20 जो कि ट्रू है, तो इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। ये था इसका चौथा पार्ट। आगे देखते हैं इसका, ये ट्रूथ है यहाँ पे, पांचवा और छठा पार्ट। 2x + 1 > 0। तो अब यहाँ पे y का जिक्र ही नहीं है, तो क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। तो 2x + 1 > 0, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, इसकी जगह आ गया इक्वल। अब क्योंकि y है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि लेट x = 0 या लेट y = 0। डायरेक्ट हमने इसको सोल्व किया। 2x + 1 0 के इक्वल था, 1 उधर जाकर -1 और 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब इसको ड्रॉ किस तरह करना है, तो ये देखें मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। अब इसकी वैल्यू -1/2, तो माइनस वाली साइड पे आ जाएंगे। x है ना, तो ये x वाली लाइन है, और यहाँ पे माइनस वाली साइड पे आ जाएंगे, यानी इस साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद 1/2, तो ये हमने देखा था इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, तो हम 0 और 1 -1 के दरमियान में आ जाएंगे। नीचे है 2, इस लाइन के 2 हिस्से करने हैं, तो 2 हिस्से करने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, हाँ आ रहा है। उसके बाद इसके 2 हिस्से करने के लिए बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगा दी, तो ये 2 हिस्से हो गए। अब वो कह रहे हैं ऊपर 1 है, तो पहला हिस्सा यानी एक, ये जो पहला कट लगाया है, इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। y को देखना ही नहीं, इस y को हमने देखना नहीं, तो एक ही लाइन ड्रॉ हुई है। उसके बाद हमने टेस्ट करना है इसको, 2x + 1 है ना, तो x की जगह 0 पुट किया, तो 2 0 0 + 1 यहाँ पर रह गया, तो 1 कह रहा है ग्रेटर है 0 से। तो क्या 1 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, ये इक्वेशन ट्रू है। और अब हम करेंगे इसको ओरिजिन की तरफ शेड, तो ये ओरिजिन था, तो इसको हमने ओरिजिन की तरफ
शेड कर दिया। इसी तरह ये वाला पार्ट भी है 3y माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ पे y है, x है ही नहीं, तो पहले मैंने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, इसकी जगह इक्वल आ गया। अब सिंपल इसको सोल्व करूँगा, x और y के इक्वल रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो -4 इधर आके +4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, तो इसका आंसर आ गया 4/3। अब ये देखें, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दो तरह की फ्रैक्शन होती है ना, ये इम्प्रॉपर है। दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो होती है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाए। अब ये देखें, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना और नीचे वाली छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर थी, सॉरी। तो इम्प्रॉपर है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम प्रॉपर में। वो किस तरह करेंगे, 3 1 द 3 होता है, 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 से पहले पहले हम पहुँचे, 3 2 द 6 बड़ा हो जाता है, तो 3 1 द 3 रखा और बकाया क्या बच गया 1, तो 1 ऊपर लिख दिया। ये देखें ज़रा, 3 1 द 3 और +1 करें तो 4 बन जाता है। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पे। अब यह y का आंसर आ गया 1/3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको देख लेते हैं किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये मैंने बनाया हुआ है ग्राफ, ये x/y और y/ या y0। अब 3 1 द 3 साइड वाले नंबर को पहले देखते हैं। ये पॉजिटिव है तो हम y वाली लाइन पे पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे। ये पूरी y की लाइन है और ऊपर वाली पॉजिटिव की लाइन है, तो मैं इस साइड पे आ जाऊँगा। सर्कल आप लोगों ने नहीं लगाना, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर 1 है, तो मैंने 1 और 2 के दरमियान में आ जाना है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता, मतलब 0, तो मैंने 0 और 1 के दरमियान में आना था। अब 1 है तो मैंने 1 और 2 के दरमियान में आ जाना। नीचे लिखा है 3, इस लाइन के मैंने 3 हिस्से करने हैं, तो वो 3 हिस्से मैं किस तरह करूँगा, 2 कट लगा दूँगा। 2 कट लगा दिए तो अब 3 हिस्से हो गए। ये देखें, ये एक लाइन है, 2 कट लगा दिए तो यहाँ पे 3 हिस्से हो गए इसके, तो नीचे वाला 3 भी ख़त्म। अब यहाँ पर 1 है, मतलब जो पहला कट लगाया है वहाँ पे मेरा जवाब है। तो पहला कट ये था, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। ये पूरी मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, तो ये आ गई मेरी लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि y की वैल्यू आ रही है, y = 4/3 आ रहा था यहाँ पे। इस लाइन का नाम है 3y - 4। आप यहाँ पे लाइन का नाम लिख दें, मेरा यहाँ पे ज़रा रफ़ हो जाएगा काम, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो y की जगह पे मैंने 0 पुट किया, तो 3 × 0 0 होता है, बकाया बच गया -4 लेस देन 0। -4 क्या 0 से छोटा होता है? जी हाँ, छोटा होता है, तो ये ट्रू है। इधर हमने लिखा ट्रू। अब इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। ये ओरिजिन है जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो यहाँ पे इसको हमने शेड कर दिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी गिवन होती थी और हम उसको सोल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन होगी, बाकी सब सारा जो प्रोसेस है वही है। तो इसको हम एक बार दोबारा से एक एक चीज़ को देखेंगे डिटेल के साथ। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला निशान आ रहा है लेस देन और ग्रेटर देन वाला। जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो उसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। अच्छा, तो पहले हमने सबसे पहला स्टेप है कि इन इनइक्वालिटीज़ को कन्वर्ट करना है हमने इक्वेशन के अंदर। तो मैंने पहली इनइक्वालिटी ली, उसको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में। किस तरह कन्वर्ट किया, इस साइन की जगह मैंने लगा दिया ये इक्वल वाला साइन। इक्वल वाला साइन हो तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो साइड पे मैंने लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो ये बन गया 2x - 3y = 6। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसके अंदर x को 0 कर दूँगा और एक बार इसके अंदर y को 0 कर दूँगा। 2x - 3y = 6। जब x को 0 किया तो 2 0 द 0 ख़त्म हो गया, 2 -3y = आ गया 6 के। अब माइनस का जो 3 है इधर आके डिवाइड का 3 हो जाएगा, और इनकी जब कटिंग की 3 1 द 3 3 2 द 6, तो 2 और 1 बच गया, यानी 2 बच गया, और ये जो नीचे माइनस था ये ऊपर 2 के साथ आ गया। एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि इस माइनस को आप ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। तो y की वैल्यू आ गई -2। x की बात करें, वो एक बार जब हमने y को 0 रखा तो 3 तो ख़त्म हो गया, 3 0 द 0, इसका खेल ख़त्म। अब 2x = आ गया 6 के, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड, तो 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं,
दरमियान में कॉमा लगाते हैं। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, x को हमने 0 सपोज किया था तो x की जगह 0, और फिर y की वैल्यू, y का आंसर आया है -2 तो y हम लिखेंगे -2। इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट लगाई राउंड, दरमियान में कॉमा, पहले x की वैल्यू जो कि आई है 3, ये x है, और फिर y की वैल्यू जो कि हमने 0 सपोज की थी, तो ये आ गया 0 -2 और 3 0। जिस तरह हमने इसको सोल्व किया है सेम इसी तरीके से दूसरी इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इक्वेशन के अंदर। पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन के अंदर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की हेडिंग देकर। उसके बाद एक बार x को 0 रखा और y की वैल्यू निकाली, एक बार y को 0 रखा और x की वैल्यू निकाली। ये देखें x को जब 0 रखा तो ये ख़त्म हो गया, 3y = 12 आ गया, 3 इधर आकर डिवाइड, इनकी कटिंग हुई, 3 1 3, 3 4 12, तो y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह एक बार y को 0 रखा तो यहाँ पर आ गया 2x = 12, 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो 2 1 2, 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 6। फिर इसको हमने इस तरह करके लिखा है इस फॉर्म में। y है, हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं राउंड, दरमियान में कॉमा, पहले x की वैल्यू, x 0 सपोज किया था तो 0 आ गया, y 4 था तो 4 आ गया। इसी तरह ये ब्रैकेट लगाई, दरमियान में कॉमा, x 6 है और y 0 सपोज किया था तो 0 आ गया। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करना है हमने ग्राफ के ऊपर। ग्राफ को दोबारा से समझते हैं। ग्राफ होता है, इसके ऊपर 2 नंबर लाइंस होती हैं, एक ये और एक ये। इसे हम कहते हैं x एक्सिस और इसे कहते हैं y एक्सिस। अब यहाँ पे ये दरमियान वाले को कहते हैं हम ओरिजिन। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर सारे नेगेटिव, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव हैं, यहाँ पे -1 -2 -3, दरमियान में 0 होता है। इसी तरह ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव। ये x है तो x वाली साइड पे पॉजिटिव, ये x नोट है तो यहाँ पे नेगेटिव, ये y नोट है तो नीचे नेगेटिव, और ये y है तो ऊपर पॉजिटिव। अब पहली इक्वेशन में हमारे पास x और y की वैल्यू आ रही थी -2 और 3, तो पहली इक्वेशन को देखेंगे, दूसरी को भी नहीं देखेंगे। x की वैल्यू आ रही थी हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो 3 आ रही थी, ये देखें, तो x को मैंने 3 तक लेके जाना है, 1 2 3। मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे क्योंकि काम रफ हो जाना था, आप चाहें तो नीट करके इसको लिख सकते हैं। तो x का आ गया 3 यहाँ पर, और y का मेरे पास था -2, तो ये y वाली लाइन और -2 नीचे वाली साइड पर है, तो ये आ गया -2। अब मैंने इनको जोड़ लेना है, स्केल मेरे पास नहीं है, उम्मीद है लाइन अच्छी लगे। चलें, गुजारा हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस लाइन को लगा के छोड़ नहीं देना, बल्कि पॉइंट्स के नाम भी हमने लिखने। ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी ना, तो इस पॉइंट का नाम था 3,0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3,0। इसी तरह इस पॉइंट का नाम था 0, -2, और इस लाइन का नाम था जो हमारी इक्वेशन का नाम था, यानी कि इक्वेशन हमारे पास थी यहाँ पे, हाँ, 2x - 3y < 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x - 3y < 6, ये लिख ली। इसी तरह इसको हमने पुट करना है, x 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, पहले आपने इसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद दूसरी इक्वेशन पर आने। y की वैल्यू 4 यहाँ पर आ रही है, 1 2 3 4। अब इनको आपस में जोड़ लेने, तो ये होगा, थोड़ा सा पॉइंट से ऊपर नीचे हो गया क्योंकि स्केल नहीं था, इसलिए इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब ये आ गए, इधर भी हम पॉइंट्स के नाम लिख लेंगे, 6, 0 और 0, 4, और यहाँ पे लाइन का नाम आ जाएगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने करना है इसको शेड, लेकिन शेड करना कैसे है, हम इसको करेंगे टेस्ट। पहले एक चीज़ देख लें, ये जो दरमियान वाला पॉइंट है इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए नीचे मैंने टेस्ट किया हुआ है। पहली इनइक्वालिटी लेनी है और x और y दोनों जगह पे मैंने 0 पुट कर देना है। इनइक्वालिटी थी मेरे पास 2x - 3y < 6, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। इसी तरह यहाँ पे भी किया है, 2x + 3y < 12 था, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 मैंने पुट कर दिया।
अब आंसर इसका क्या आ रहा है देखें, ये तो बन गया ज़ीरो, ये बन गया ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, तो फाइनल आंसर ज़ीरो आया। अब क्या ज़ीरो सिक्स से छोटा होता है, ये कह रहे हैं ज़ीरो सिक्स से छोटा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रू है। इस तरह यहाँ पे देखते हैं, ये ज़ीरो पुट किया, ये भी ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये कह रहे हैं कि ज़ीरो जो है 12 से छोटा है, तो क्या ज़ीरो 12 से छोटा है? जी हाँ, सही कह रहे हैं, तो ये हम कह देंगे ट्रू है। अब जब भी आंसर ट्रू हो तो हम इसको शेड करते हैं ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स हो तो ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करते हैं। इसको हम देखते हैं, पहले ना आपको रफ करने के लिए मैं अलहदा से समझाता हूँ। एक ये लाइन थी मेरे पास, इस तरह बन रही है, तो इसका आंसर ट्रू है, मैं ओरिजिन की तरफ शेड करूँगा। इसी तरह एक ये लाइन बन रही है इस तरह करके, ये भी मैं ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स होता तो मैंने इस तरफ पे शेड करना था, लेकिन अभी ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ में शेड। अब इन दोनों को मैंने मिलाया है, एक ये लाइन इसके ऊपर ये लाइन आ गई, तो इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, अब ये वाला कलर ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको यहाँ पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन की तरफ है ना, इसकी शेड इस तरह कर देंगे, और ये वाला भी ओरिजिन की तरफ, इसको शेड इस तरह कर दे। अब जो दोनों का कॉमन हिस्सा है वो दरमियान वाले, तो दरमियान वाले को हम शेड करेंगे। ये वाला भी हो सकता था, ये देखें ओरिजिन की तरफ आ रहा है ये वाला, लेकिन इसकी वजह से ये चीज़ यहाँ को जा रही है, तो इसको हम कर देंगे इस साइड पे शेड। इस तरह के आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा। तो ये ओरिजिन की तरफ शेड हो गया और ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन 4 के पहले पार्ट को हमने तफसील से देख लिया, अब बाकी पार्ट को हम जल्दी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटी हैं, तो पहला स्टेप क्या है कि इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। इसके जगह इक्वल आ गया, इसके जगह इक्वल आ गया। दूसरा स्टेप क्या है कि हम एक बार x को ज़ीरो रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, और एक बार y को ज़ीरो रख कर हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जब x को ज़ीरो रखा तो y की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे जब x को मैंने ज़ीरो रखा तो माइनस वाई इक्वल 1 था, तो माइनस ये वाला y के साथ ख़त्म हो गया, इधर जाके -1 बन गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे देखें, एक दफ़ा y को ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे जब y को ज़ीरो रखा तो चला गया, गायब ही हो गया, और x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि तफसील से हमने इस चीज़ को पार्ट 1 में देखा है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका है 0,5, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसको लिखने का तरीका है 0,-1, पहले x फिर y। इसी तरह पहले x फिर y और पहले x फिर y। अब मैं इसको करता हूँ ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट। ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ भी हमने तफसील से देखा है। तो यहाँ पे y, पहले हम इस पोर्शन को देखेंगे उसके बाद इस पोर्शन को। तो यहाँ पे देखें तो x है 5 और y भी है 5, ये x का 5 y का 5, ये एक लाइन बन गई। उसके बाद x का मेरे पास है 1 और y का है -1, तो x का 1 ये है और y का -1 ये है, एक ये लाइन बन गई 1 और -1, तो इधर मैं इसको खींच देता हूँ। अब इसको हम करेंगे टेस्ट, तो ये मैंने नीचे किया हुआ टेस्ट, इसको टेस्ट किया तो ये आ रहा है फॉल्स। टेस्ट भी हमने देखा था किस तरह करते हैं पार्ट 1 में, तो ये आ गया फॉल्स, और इसको टेस्ट किया तो ये आ गया ट्रू। अब इसके फॉल्स का मतलब है, ये पहली लाइन थी ना, ये वाली पहली लाइन हमने बनाई थी, इसका जो शेड होगा ये बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे, ये मैं भी हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ। और इसका ट्रू का मतलब है इसका जो शेड है ना वो अंदर की तरफ होगा, दूसरी लाइन का शेड ओरिजिन की तरफ होगा। ये ओरिजिन है, ये इससे बाहर को जा रहा है, और ये ट्रू है तो ओरिजिन के तरफ को आ रहा है। ये रफ है अभी इसलिए मैं कर। अब ये देखें, इस इन दोनों लाइनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही, ये वाला कॉमन आ रहा है ना रीजन, इसको मैं शेड कर दूंगा, और ये जो अनकॉमन था इसको हम छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा पार्ट 2। उसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 3। 3x + 7 > 21 और x - y < 2। पहले कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, ये मैंने CE लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्वल आ गया। तो एक बार जब मैंने x को 0 रखा y की वैल्यू 3, जब मैंने यहाँ पे x को 0 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। इसी तरह
y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पे y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। इसको मैं करूँगा ग्राफ के ऊपर शो, तीसरा पार्ट है, तो ये तीसरा पार्ट, x की वैल्यू पहले मेरे पास आई 7 और 3, पहले पार्ट में 7 और 3 आ रहा है, तो ये देखें x में देखूँगा 7 कहाँ पर है, ये x वाली लाइन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया x का, और y था 3, तो 1 2 3 ये 3 आ गया, ये वाला पॉइंट इसको मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे x 2 है, y -2, तो x का 2 मेरे पास है ये देखें, ये उसने लगता है कुछ सही नहीं किया हुआ, हाँ ये x का 2 है मेरे पास, सही है बल्कि x का 2 और y का -2, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इनको मैंने आपस में मिला दिया, तो ये दो लाइनें बन गई। अब इसको शेड किस तरह करना है, पहली इक्वेशन को टेस्ट किया तो फॉल्स आया, दूसरी को किया तो ट्रू आया, तो पहली लाइन ये है, फॉल्स का मतलब ये जो है शेडिंग बाहर की तरफ होगी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर की तरफ। इसी तरह यहाँ पे ट्रू आया है दूसरी लाइन का, ये दूसरी लाइन थी, मतलब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। अब हमने देखने कॉमन शेडिंग कहाँ पर है, कॉमन शेडिंग ये है, तो हमारा जो असल आंसर है वो ये है, इस चीज़ को फिर हम शेड नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है, तो आपने इसको शेड नहीं करना। उसके बाद आता है इसका पार्ट 4। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसको कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली, इसकी भी कोरस्पॉन्डिंग, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी इसकी, x को एक बार 0 रखा तो y की वैल्यू -4, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे y मौजूद ही नहीं है, तो y को फिर इसको हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी लिखेंगे, इसकी जगह इक्वल आ गया, लेकिन x को और जो y को 0 रखते थे वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है -3/2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बल्कि ये इम्प्रॉपर है, तो इसको पहले प्रॉपर करेंगे। मुझे किस तरह पता चला इम्प्रॉपर है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको हम करेंगे 1 साइड पे आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, कि 3 से पहले कोई छोटा नंबर आए, 2 1 2 होता है, 2 2 4 वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 2 1 2 और बकाया हमारे पास क्या बचा 1। इसको ज़रा देखते हैं, 2 1 2 + 1 करें तो 3 बन जाता है, तो इस तरह मैंने इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पार्ट 4 है ये, पार्ट 4 पहले था x3 और y -4, तो x के ऊपर 3 यहाँ पर है और y के ऊपर -4 यहाँ पर आ रहा है, 3 और -4 एक लाइन ये बनाई है। उसके बाद y है ही नहीं, x है मेरे पास -1 1/2, -1 का ये मतलब है कि -1 के बाद -1 और -2 के दरमियान ये पॉइंट है, यहाँ पे देखिए -1 और -2, और 1/2 आसान तरीका बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है हाफ़, तो -1 और -2 के बिल्कुल दरमियान में आप लोगों ने ये देखें, इसने -1 और -2 के बिल्कुल दरमियान में लाइन बनाई है, तो ये हमने कर लेना है और इधर एक पॉइंट लाइन खींच देनी है। अब ये देखें, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ओरिजिन की तरफ हैं, ये चीज़ भी, ये ओरिजिन है हमारा, ये भी ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे और इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ आएगी। इसके बाद आता है इसका अगला पार्ट, पार्ट 5। 3x + 7y < 21, तो इसको पहले इक्वेशन लिखी इसकी, एक दफ़ा x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी और डायरेक्ट आंसर हमारे पास मौजूद है, y की वैल्यू 4 है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ इसका देखते हैं, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 7 ये है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 1 2 3 ये 3 आ गया। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, उसके बाद वो कह रहा है कि y की वैल्यू 4 है, तो y वाली लाइन के ऊपर आना है हमने और यहाँ पे 4 बना देना, ये 4 इधर को है ना, तो ये हमने 4 बना दिया, 1 2 3 और ये 4 चौथी लाइन पे आ गए। अब हमने ये दो लाइनें आ गई, शेड करना है, तो पहला आ रहा है फॉल्स, पहली लाइन ये थी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूसरी तरफ शेडिंग करेंगे इसकी यहाँ पे, और दूसरा आ रहा है ट्रू, ये दूसरी लाइन है, इसको ओरिजिन की तरफ करेंगे,
अब दोनों की कॉमन शेडिंग कहाँ पर है, देख ये दोनों की कॉमन शेडिंग है, इसकी बाहर को थी और इसके अंदर को थी, और ये वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे पहले इक्वेशन बनाया, x को 0 रखा, y की वैल्यूज़ आ गई, y को 0 रखा, x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद इसको जो है इसका हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, तो सॉल्यूशन आपके सामने है ये। तो ये इसके मुताबिक हमने लाइंस बनाई हैं। x था हमारे पास 7 और y 5 था, तो x का 7 y का 5 एक ये लाइन बन गई। इसी तरह दूसरी जगह पे x 2 है और y -1, x का 2 ये, y का -1 ये इधर बन गई। इनको शेड करना है, दोनों को जब टेस्ट किया तो ट्रू आया है, तो दोनों ओरिजिन की तरफ शेड होंगी और इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा।